हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को होने वाली है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का सबसे जो पहला प्रश्न हमारा होने वाला है वो प्रश्न है हमारा, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है भैया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय से शुरू किया गया वाटर स्मार्ट किड अभियान। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए शुरू किया है तुरुल लाओ पैसों पाओ अभियान का। शुरुआत भी किस गवर्नमेंट ने की है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है भैया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इससे जो हमें महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं वो फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं? तो नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में शुरू किया था। कब शुरू किया गया था भाई? 2018 और 2023 में ये शुरू किया गया था भाई। और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति से संबंधित थिंक टैंक है भैया। कौन सा टैंक है भैया? थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो भैया नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं। और सीईओ की बात करें तो बीबीआर सुब्रमण्यम सीईओ हैं भैया। कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम कौन है भैया? नीति आयोग के सीईओ हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है। नीति आयोग की अगर बात करते हैं, नीति आयोग में निदेशक आशीष कुमार दास बने हैं। कौन है भैया नीति आयोग के निदेशक? तो आशीष कुमार दास हैं। नीति आयोग के उप सचिव कौन है भैया? तो अरविंद कुमार बने हैं नीति आयोग के उप सचिव। नीति आयोग ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल शुरू किया है। कौन सा भैया? तो वोकल फॉर लोकल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नीति आयोग के अनुसार भारत का गरीबी स्तर भैया कितना है? 5% नीचे है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। किसके अनुसार भैया? नीति आयोग के अनुसार। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु शीर्ष पर है भैया। कौन सा राज्य शीर्ष पर है भैया? तो तमिलनाडु शीर्ष पर है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार। तो इतने फैक्ट हमें कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हथियार प्रणाली स्कूल का भैया उद्घाटन जो किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। स्कूल ऑफ व्हील्स पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो मणिपुर में शुरू किया गया है। और भैया एयर इंडिया खोलेगी फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर भैया? अमरावती में। वैगलेस स्कूल पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इससे जो हमें फैक्ट याद रखने हैं वो फैक्ट क्या याद रखने हैं? भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हैदराबाद में नव स्थापित हथियार प्रणाली, कौन सी भैया? नव स्थापित भैया कौन सा? हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार प्रणाली स्कूल स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार करना है। इसका मूलभूत उद्देश्य है भाई। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ने आगरा में पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक एयर मार्शल मकरंद रनाल्डे बने हैं भैया। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 फ्लाई फास्ट का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। कहाँ पर किया गया है भारतीय सेना दिवस 2023 का आयोजन? तो फ्लाई फास्ट का आयोजन प्रयागराज में किया गया है भाई। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें बातें याद रखनी है। भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है भैया। भारतीय वायुसेना की बात करें हम तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पर्शे दीपम, इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
वायुसेना अध्यक्ष कौन है भैया? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। कौन है भैया? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं BN गंगाधर बने हैं। कौन बने हैं भैया? BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। शशि भूषण की बात करें, शशि भूषण सिंह की बात करें तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव बने हैं। AM खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। विनय कुमार रूस के नए भारतीय राजदूत बने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले मतलब इससे जो फैक्ट संबंधित हैं उनकी बात करते हैं। तो इससे हमें क्या क्या याद रखना है? इससे हमें यह भी याद रखना है VN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त क्यों हुए हैं भैया? इसके अलावा डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भैया। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है भैया? तो ये एक वैधानिक निकाय है। चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है भाई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? तो 33 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं भाई। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो JP नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। प्रमुख आयोगों के अब अध्यक्षों की हम बात करेंगे। तो कौन कौन से अध्यक्ष किस आयोग में हैं? तो बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा हैं, जो कि 9वें नंबर की हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भैया? रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानून गो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिष्णु बरूरा हैं भाई। WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरसिंह यादव हैं। कौन है भैया? तो नरसिंह यादव हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश कुमार हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष कौन है भैया? तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आयोगों के अध्यक्षों के नाम भी हमें याद रखने हैं, जहाँ से हमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। कौन बने भैया? ICC T20 में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर तो हार्दिक पांड्या बने हैं। और इससे जो हमें बातें याद रखनी है, हार्दिक पांड्या ICC T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के कप्तान वानिदी हसरंगा के स्थान पर 7 नंबर 1 स्थान पर हैं। हार्दिक पांड्या अब तक 6ठे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में ICC नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। कितने? 6ठे नंबर के भारतीय हैं। T20 बल्लेबाजी में गौतम गंभीर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और भैया कौन? रवि बिश्नोई भी नंबर 1 रैंक हासिल कर चुके हैं। ठीक है। हाल फिलहाल की अगर करंट अफेयर की बात करें स्पोर्ट्स से, तो रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है। दीपा करमाकर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 भारत ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दीपिका सोरेंगे को हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हमें ये बातें भी याद रखनी है। इसके साथ साथ हमें जो याद रखना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10 के बेंगलोर 16वें संस्करण में केन्याई धावक पीटर मवानिकी पुरुषों की रेस में पहले स्थान पर रहे हैं। रमेश कुमारी ने राष्ट्रीय महिला
कैरम खिताब जीता है भैया। अब विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है। सऊदी अरेबियन प्री मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है भैया। सात्विक और चिराग ने जीता BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब। स्पेन ने पहली बार UEFA महिला राष्ट्र लीग जीती है भैया। ठीक है, किसने भाई? स्पेन ने पहली बार महिला लीग जीती है। तो कहीं ना कहीं इतने स्पोर्ट्स में बातें याद रखनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का भैया 10वां जो सदस्य बना है बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य कौन बना है? पैराग्वे बना है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है। और ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश कौन कौन से हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश हैं भाई। इस क्वेश्चन से और जो हमें बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है? संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक भैया कब हुई? तो 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई भैया। और कब की गई? 4 जुलाई 2024 को। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की। बेलारूस को भैया क्या करा गया भाई? संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है भाई। और इससे हमें जो बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है? इसी से जो हमें बातें याद रखनी है, इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेक के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव शामिल हुए भाई। संघाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। और चीन शहर किंगदाओ को 2024-2025 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई? 2001 में इसकी स्थापना की गई है भाई। यह समूह अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है भैया। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है भैया इसका? तो बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। संघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य कितने हैं भैया? तो 10 देश हैं। कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस भैया, ये 10 सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन के। पर्यवेक्षक सदस्य कितने हैं भैया? 2 हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है, तो इतनी बातें कहीं ना कहीं में इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया भाई? निकुंज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। IMF के MD कौन है भैया? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं भैया। FATF के अध्यक्ष कौन है भैया? T राजा कुमार हैं। IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक कौन है भैया? तो गीता गोपीनाथ हैं। इससे और जो हमें बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है? केंद्र सरकार ने निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइज़र नियुक्त किया है। उन्हें गुजरात कैडर के IAS अधिकारी राजीव टोपेनो की जगह पर नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक समूह में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं भैया। अय्यर जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक भारत के राष्ट्रीय थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे भाई। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना जो की जाती है 1944 में की जाती है भैया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? 189। इसमें कितने हैं भैया? सदस्य देश हैं। संस्थापक कौन है भैया? जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी रेक्सटर वाइट क्या है भैया? संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। विश्व बैंक के अगर प्रबंधक निदेशक की बात करें तो एक्सल वैन ट्राटसेन वर्ग है भैया। और प्रबंधक निदेशक एवं CFO कौन है भैया? अंशुला कांत हैं। कौन है भैया? अंशुला कांत हैं। कौन भैया? CFO। मुख्य अर्थशास्त्री भैया
इंदरमीत गिल है भैया। ठीक है, तो इतने पॉइंट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मृति बिस्वास का निधन हो गया है, वह कौन थी भैया? तो ये अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ भैया। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी का भी निधन हुआ है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का भी निधन हुआ है, जो कि इतिहासकार रहे हैं भैया। और इससे हमें क्या बातें याद रखनी है? एक्टर्स स्मृति बिस्वास का नासिक में निधन हुआ है भैया। 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। स्मृति 1930 से 1960 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। स्मृति ने 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म संध्या में चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में क्या करा भैया? डेब्यू करा था भैया उन्होंने। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें जो हाल ही में निधन हुए अगर उनकी बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी कम्युनिस्ट नेता कौन? एन शंकरैया हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल का निधन हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का भी हाल ही में निधन हुआ है। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनिन का भी हाल ही में निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का हाल ही में निधन हुआ है। भारत के महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का हाल ही में निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी हमें याद रखना है। और प्रसिद्ध मराठी कवि किनका भैया? नामदेव धोड़ो महानौर का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इन्हें भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है भैया? तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो दिया गया है पी गीता को दिया गया है। किनको दिया गया अभी? तो पी गीता को दिया गया है। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से मिला चमेली देवी जैन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आगे जो इनसे बातें याद रखनी है, लेखिका आलोचक व नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थॉट स्पॉट केरल द्वारा प्रदान किया गया है, यानी WINGS के द्वारा प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान के लिए प्रदान किया जाता है भाई। ठीक है, आन ठचुकल पी गीता की रचना है भाई। प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2023 भैया जो सम्मानित हुई हैं निकारागुआ की सेनिस पालिसियो को दिया गया है 2023 में। JCB पुरस्कार भैया पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार भैया अब्दुल्ला ही मायर को दिया गया है। 33वां व्यास पुरस्कार 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है। GD बिरला पुरस्कार 2023 भैया किसको दिया गया है? अदिति सेन डे को दिया गया है। नाइटहुड सम्मान सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। बॉब जॉन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया गया है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। इरासम पुरस्कार भैया किनको दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है यह पुरस्कार। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।